नमस्कार दोस्तों, सैनी इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज अपने पास में एक होम थिएटर आया हुआ है और इसके अंदर हम इसका जो सब ऊपर होता है यानी कि इसका जो बेस का स्पीकर होता है उसको हम डालने वाले हैं। देखिए दोस्तों, इसका स्पीकर हमने परचेज किया है और इसको हम सबसे पहले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने इसका अनबॉक्सिंग कर लिया है और अनबॉक्सिंग करने के बाद में ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है। चलिए हम इसको सबसे पहले अपने बूफर को टेस्टिंग कर लेते हैं कि ये सही है या फिर खराब है। चलिए हम मल्टीमीटर का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने मल्टीमीटर ले लिया है और मल्टीमीटर लेने के बाद में हमने इसको सेट किया है 200 ओम्स की रेंज पर। तो और दोस्तों ये जो आपको स्पीकर दिखाई दे रहा है यानी कि जो बेस का स्पीकर दिखाई दे रहा है इसका वैल्यू है 4 ओम्स यानी कि 4 ओम्स। चलिए हम मल्टीमीटर को 200 ओम्स की रेंज पर सेट कर लिया है और हम मल्टीमीटर की प्रोब को कुछ इस तरह से रखते हैं। तो आप देखना यहाँ पे 4 ओम लिखा हुआ है तो इसका वैल्यू इसके अंदर शो हो जाएगा ये कितना ओम्स का है। चलिए तो आप देख सकते हैं कि अपने मल्टीमीटर के अंदर वैल्यू शो हो रही है 4.2 यानी कि 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकते हैं, वो डिफरेंट नहीं करता है। चलिए अपना जो बूफर दिखाई दे रहा है ये एकदम ओके है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरह से अपने होम थिएटर के बेस को आप चेक कर सकते हैं मल्टीमीटर की सहायता से। और दोस्तों इसके अंदर जो किट लगी हुई है वो लगी हुई है 7265 TDA 7265। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के अपन इसके अंदर डायरेक्ट अपन बेस डालते हैं। चलिए हम अपने होम थिएटर को इस तरह से रख देते हैं और इस तरह से रखने के बाद में ये जो आपका फ्रंट पैनल दिखाई दे रहा है इस फ्रंट पैनल को अपने को खोलना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं हमने अपने फ्रंट पैनल को खोल लिया है और खोलने के बाद में आप देख सकते हैं कि अपना फ्रंट पैनल कुछ इस तरह से दिखाई देता है। अब आपको कुछ नहीं करना है कि ये जो आपको जो वायर दिखाई दे रहे हैं 2 वायर दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर इस तरह से रख देना है और ये जो आपको वायर दिखाई दे रहा है इस वायर को इसके अंदर पहले इस तरह से डाल लेना है। चलिए ये जो आपको होल दिखाई दे रहे हैं देखिए ये होल अपने स्पीकर के और अपने बेस के ऊपर भी होल बने हुए हैं। तो इन होल से अपने स्पीकर को इस तरह से मिला लेना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने अपने बेस के स्पीकर के जो होल दिखाई दे रहे हैं उनको मिला लिया है। अब यहाँ पे अपने को स्क्रू लगा देना है, इसके जो पहले स्क्रू लगे हुए थे उन स्क्रू को लगा देना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने अपने बेस को लगा दिया है और इसके जो स्क्रू लगे हुए थे उन स्क्रू को भी लगा दिया है। अब अपना आगे का काम हो चुका है। अब अपन चाहे तो फ्रंट पैनल को लगा सकते हैं। अब उसके बाद में बारी आती है इसके कनेक्शन करना। तो चलिए हम अपने होम थिएटर को इस तरह से रख देते हैं और इस तरह से रखने के बाद में अपने किट को इस तरह से बाहर निकाल लेते हैं। चलिए मैं थोड़ा आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए अपने बेस को इस तरह से रख देते हैं। आप देख सकते हैं कि आपको अपना स्पीकर नजर आ रहा होगा। चलिए हम यहां पे रख देते हैं इस तरह से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने जो स्पीकर के 2 वायर निकाले थे उन वायर के अंदर हमने स्लीव लगाकर कुछ इस तरह से इसकी केबल से कनेक्ट कर लिया है। अब इसका जो स्पीकर का आउटपुट होता है वो कहां पे होता है देखिए यहां पे लिखा हुआ है TDA 7265 लिखा हुआ है। तो एक आईसी इसके अंदर होती है स्पीकर की होती है और एक होती है अपने सब ऊपर की। तो हम इस केबल को यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। चलिए हम इसको यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरह से आपके होम थिएटर के अंदर जो बेस होता है उसके अंदर इस तरह से बेस लगा सकते हैं। चलिए अब अपना काम कंप्लीट हो चुका है। अब अपन चाहे तो इसको चलाकर भी देख सकते हैं। चलिए हम इसको चलाकर देखते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने अपने होम थिएटर के अंदर ब्लूटूथ कनेक्ट कर लिया है। चलिए अब हम इसको प्ले करके देखते हैं और फिर देखते हैं अपना जो हमने होम थिएटर के अंदर जो बेस डाला था वो वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। चलिए मैं इसको प्ले करता हूं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अपना होम थिएटर का जो बेस एकदम ओके काम कर रहा है। चलिए अब मैं आपको फ्रंट साइड से दिखाता हूं, एक बार चलाकर दिखाता हूं कि अपना बेस वाकई काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, ताकि आपका भी कंफर्म हो जाए। चलिए मैं इस तरह से रख देता हूं और रखने के बाद में इसका जो पैनल है इस पैनल को इस साइड में ले लेता हूं। चलिए अब आपका कंफर्म करने के लिए मैं यहाँ पे कागज की कुछ टुकड़े डालता हूं। आप देखना किस तरह से कागज के टुकड़ों में आपको परिवर्तन दिखाई देता है।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने अपने बेस को कुछ इस तरह से रख दिया है और यहाँ पे हमने कागज के टुकड़े डाल दिए हैं। चलिए अब हम अपने सॉन्ग को प्ले करते हैं। आप देखना आपको क्या दिखाई देता है, आपका कंफर्म हो जाएगा कि अपना बेस एकदम ओके काम कर रहा है। चलिए मैं इसको प्ले करता हूं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अपना बेस एकदम वर्किंग पे आ गया है। चलिए दोस्तों, अगर आपके सामने ऐसी समस्या दिखाई देती है तो आप न्यू परचेज कर सकते हैं और नया परचेज करके आप भी इसी तरह से अपने बेस को डाल सकते हैं अपने होम थिएटर के अंदर। चलिए अब हम इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, वापस अनपैक कर लेते हैं अपने होम थिएटर को, और इसके जो पीछे पेच लगे हुए थे उन पेच को भी लगा देते हैं। पेच बोले तो इसके जो पीछे स्क्रू लगे हुए थे उन स्क्रू को भी वापस लगा लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने अपने बेस के सभी स्क्रू लगा दिए हैं। चलिए अब इसको एक बार और प्ले करके देखते हैं कि अपना बेस वर्किंग कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। चलिए इसका सॉन्ग प्ले करता हूं और आप देखना अपना बेस एकदम ओके कंडीशन पे आ गया है। तो दोस्तों आप अपना बेस एकदम काम कर रहा है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। धन्यवाद।